जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में कई बार कुछ ऐसे संकेत हमें आने वाले समय के बारे में समझा जाते हैं जो हमारा समय शुभ या अशुभ हो सकता है, लेकिन कई बार उन संकेतों को हम इग्नोर कर जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। तो आने वाले वो शुभता भरे संकेत कौन से हैं? आज अशुभता वाली हम बात नहीं कर रहे हैं आपसे, शुभता वाले संकेतों के बारे में आपसे हम बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा सब्जेक्ट है लेकिन कहीं ना कहीं आपके काम आ सकता है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 6 जनवरी सन 2024, दिन शनिवार, संवत 2080। कई बार पंचांग पढ़ते पढ़ते 24 की जगह 23 भी भूल जाता है, क्योंकि अभी मुंह पर 23 चढ़ा हुआ है। पौष मास, कृष्ण पक्ष, तिथि दशमी, नक्षत्र स्वाति, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखो, जीवन है ये, जीवन में कई बार हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, रात्रि में सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे संकेत हमें नजर आते हैं कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इन संकेतों का क्या अर्थ है। संकेतों के साथ साथ हमारे स्वप्न में हमारे जीवन में शुभ या अशुभता का प्रयोग कराते हैं, परिचय कराते हैं, और उन सपनों का यदि हम प्रयोग करें, उन्हें अच्छे से समझें, तो भी हमें भविष्य की गर्त में छिपी बातें समझ में आ सकती हैं। पुरुष का दायां अंग फड़कना शुभ माना गया है, महिलाओं का वाम अंग फड़कना शुभ माना गया है। पुरुषों का वाम अंग फड़कना अशुभ माना गया है और महिलाओं का दायां अंग फड़कना अशुभ माना गया है। तो कई बार हमारे बॉडी में, यदि पुरुषों के हिसाब की हम पहले बात करें, तो जब दाहिना भाग फड़कता है, चाहे उसमें हमारा कान फड़के, हमारी भवें फड़कें, हमारी पलकें फड़कें, या हमारे पाँव में हल्की सी फरकन बार बार पैदा होती हो, तो वो कहीं ना कहीं शुभता का संकेत देती है। लेकिन अब उसे समझना होगा कि पाँव फरके तो शुभ यात्रा हो, हाथ फरके तो इन हाथों से शुभ कार्य हो, है ना। आँख फड़के तो कहीं ना कहीं आपको विजय श्री की प्राप्ति हो, दाई आँख विजय श्री की प्राप्ति हो, या कोई शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होवे। ऐसे ही अब यहाँ छोटी सी बात बीच में रोक के कहूँ कि ये संकेत मात्र नहीं है, इन संकेतों में बहुत गहरे राज छिपे हैं। लेकिन अब यहाँ दो बातें हैं। व्यक्ति, जातक, महिला पुरुष कोई भी, जितनी आपकी साधना शुद्धता से होती हो, जितना आप हृदय से स्वच्छ और शुद्ध हो, उतना ही ये संकेत आपके ऊपर अच्छे लागू होते हैं। हाँ, ये बात भी होती है। अब एक पापी व्यक्ति स्वप्न देखता है, उसके सपनों का अर्थ अलग है। एक शुद्ध आत्मा, विशुद्ध आत्मा स्वप्न देखती है, उसके सपनों का अर्थ अलग है। शुद्ध आत्मा स्वप्न देखती है तो उसके सपने का अर्थ बहुत सुंदर होता है। अशुद्ध आत्मा हम कह रहे हैं, अशुद्ध व्यक्ति, यानी कि आत्मा नहीं, अशुद्ध व्यक्ति यदि स्वप्न देखता है तो उसके सपने का अर्थ अलग होता है। सपनों का भी अर्थ अपना सच्चा अर्थ होता है, और जो आपके अंग फड़कते हैं उनका भी महत्व होता है। यहाँ एक एग्जाम्पल दूंगा मैं। रावण के राज्य में, रावण की लंका में त्रिजटा, सबने नाम सुना हो। अब त्रिजटा अक्सर सीता माता के आसपास पहरे के लिए उनको बिठा दिया गया था। त्रिजटा वहाँ रहती थी, और त्रिजटा को भी ये मालूम था कि ये देवेश्वरी हैं, ये भुवनेश्वरी हैं, ये भगवती हैं, ये जगदम्बा स्वरूपा हैं। और रावण ने किसी गलत नियति से इनका हरण किया है, लेकिन ये गलत है। त्रिजटा को स्वयं स्वप्न आता है कि वो रावण के परिवारों को, उसके भाइयों को मुंड मुड़ाए हुए तेल के लेप में लिप्त देखती है, और ऊंट की सवारी पर इंद्रजीत को किसी और की सवारी पर रावण को किसी और की सवारी पर, अशुभ चिन्हों पर, अशुभ चौपायों पर, और रावण को भी ऊंट की सवारी पर वो दक्षिण दिशा की तरफ देखती है। और दक्षिण दिशा क्या है? दक्षिण दिशा आप समझते ही हैं कि हम मुर्दे को दक्षिण दिशा की तरफ पाँव करके रखते हैं,
उसको ले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात्रि में सोते समय हमारे पाँव दक्षिण दिशा में नहीं होने चाहिए। और वो स्वप्न में ये भी देखती है कि एक बलवान ऐसा बानर रूपी योद्धा जो लंका को अपनी पूंछ से जला करके भस्म करने के रूप में आता है। ये सारे स्वप्न को वो सीता मैया से सुना रही हैं और कह रही हैं कि हे जगदम्बा, हे सीता माँ, मेरे स्वप्न इस प्रकार से हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द अब रावण की जो बुरी चीज़ें हैं, रावण का जो बल है वो क्षीण होने वाला है और प्रभु श्री राम शीघ्र ही आएंगे और अपने बाहुबल के सहारे आपको यहाँ से ले जाएंगे। और वही होता है, त्रिजटा के स्वप्न सत्य होते हैं। सपनों में राजा शुद्धोधन के स्वप्न बड़े मशहूर रहे हैं। आपने देखा हो राजा शुद्धोधन ने जो 7 स्वप्न देखे, वो स्वप्न भी जो के त्यों जब उनके विद्वान पुरोहितों ने, आचार्यों ने उन सपनों का वर्णन शुद्धोधन से किया, तो वो स्वप्न भी बाद में सारे के सारे स्वप्न सच्चे निकले। आप में से भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो स्वप्न देखते हों और अक्सर उनके स्वप्न अच्छे होते हों। बुरा देखते हैं तो बुरा होता है, अच्छे देखते हैं तो अच्छा होता है। तो अपने सपनों में आप ज़्यादातर रात्रि में सोते समय शुभ समाचार सोचिए, शुभ मंत्र पढ़िए, शुभ बातें सोचिए, आपके सपने शुभता का रूप लेने लगेंगे। खैर, सब्जेक्ट है संकेतों का। कई बार कुछ ऐसे संकेत हमें दिखते हैं जो संकेत बहुत बड़ी कहानी को यहीं रखते हैं। त्रिजटा से ही जुड़ी एक बात, मुझे रावण वाली बात याद आती है, रावण के ही लंका की बात याद आती है। क्या कि सीता माता को भी कुछ ऐसे संकेत उभरे, भगवती हैं वो हालांकि, लेकिन उनको भी संकेत हुए। आपने पढ़ा हो वाम अंग फरकन लगे, भगवती के वाम अंग फरकने लगते हैं, सीता माता के वाम अंग फरकने लगते हैं, बाईं नेत्र फरकने लगता है, वाम कंधा फरकने लगता है, वाम वस्त्र फड़कने लगते हैं और उसी के साथ साथ इस प्रकार से देदीप्यमान उनका चेहरा हो जाता है कि जैसे चंद्रमा को राहु ग्रस रहा हो और चंद्रमा को राहु ग्रस ना पाए और उसकी ग्रस्ता से दूर चंद्रमा बिंब एक सुंदर नजर आता है। ऐसे भगवती का दमदमाता हुआ चेहरा भगवती को संकेत के रूप में नजर आता है और वाम अंग भगवती के फरकने लगते हैं। विजयश्री विजयश्री विजयश्री, रावण के ऊपर चढ़ाई होती है और आपको बाकी तो सारी बातें पता ही हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में हम संकेत बहुत सारे देखते हैं, बहुत सारे संकेत होते हैं। हम घर से बाहर निकलें और बाहर निकलते ही हमें किसी हरी सब्जी के, हरे फल के या किसी फलों से लदी हुई रिक्शा के या किसी ऐसी चीज़ के दर्शन होते हैं, अच्छा होता है। हमें मयूर नाचता हुआ दिखाई दे, घर से बाहर निकलें तो ये संकेत विजय प्राप्त कराता है। हाँ, हमें घर से बाहर निकलते ही कोई बारात चढ़ती दिखे, घुड़चढ़ी दिखे, बारात चढ़ती दिखे, तो ये संकेत भी बड़ा शुभ होता है। हमें घर से बाहर निकलते ही हमें कोई व्यक्ति हाथ में जल का लोटा हुआ लेकर के, यानी कि भगवान की पूजा करने के लिए कोई निकला है, लोटा या प्रसाद कुछ भी लेकर के, शुभ होता है। घर से बाहर पाँव रखते ही यदि लगे कि शंख, घंटा, घड़ियाल, धवनी, झांझ की आवाज़ हमें सुन रही है तो शुभ होता है। और लगे हम घर से बाहर निकल रहे हैं कि कुत्ता साहब रुदन ध्वनि में रो रहा है, अच्छा बात नहीं है। ऐसे ही छींक को लेकर के भी बहुत व्यक्ति वो हो जाते हैं, तो ये कभी हमने पहले बताया था, इसके बारे में हम कभी बाद में बताएंगे। घर से बाहर निकलते ही आपके पाँव जिधर पड़ रहे हैं, आप जिधर से निकल रहे हैं उधर कोई व्यक्ति बिल्कुल सामने ही झाड़ू लगाता दिखे तो ये अच्छा नहीं होता, ये शुभ नहीं होता। कहीं ना कहीं उस कार्य पर उस दिन झाड़ू फिर जाती है। और इसके अलावा यदि कहीं कोई पानी का छिड़काव करता आपको व्यक्ति दिखे, यानी कि सड़क के ऊपर कई बार जैसे छिड़काव करते हैं साफ सुथरा बनाने के लिए, वो भी संकेत अच्छा होता है। और इसके साथ साथ जब हम घर से बाहर निकलें और घर से बाहर निकलते ही हमारा कौन सा स्वर, सूर्य स्वर चल रहा हो। सूर्य स्वर, हमारी नासिका में 2 स्वर होते हैं, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। जो लेफ्ट साइड में है वो चंद्र स्वर है, जो राइट साइड में है वो सूर्य स्वर है। हम बहुत लोग तो ऐसे हैं, किसी हस्ताक्षर करते हैं, किसी फाइल पर कोई सिग्नेचर करते हैं, सूर्य स्वर में करते हैं। कोई प्रयोग शुरू करते हैं, सूर्य स्वर में करते हैं। साधना शुरू करते हैं, सूर्य स्वर में शुरू करते हैं।
और कोई किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी वाद्य यंत्र के ऊपर, इंस्ट्रूमेंटल किसी यंत्र के ऊपर ऐसा कुछ वो शुरू करते हैं तो सूर्य स्वर में करते हैं। किसी से मीटिंग करते हैं, सूर्य स्वर में करते हैं। किसी सरकारी या किसी ज़रूरी दस्तावेज के ऊपर सिग्नेचर करते हैं तो सूर्य स्वर में करते हैं। घर से बाहर निकलें, सूर्य स्वर चल रहा हो तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। कहने का भाव साधकों, अब बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे क्या भारत में इस प्रकार की चीज़ों को मान्यता है, क्या ज्योतिष है, क्या ये शकुन है, क्या अपशकुन है, क्या संकेत हैं। तो देखो भैया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जिन्होंने इन चीज़ों को परखा है, समझा है, हमारे मनीषियों ने शास्त्रों में वर्णन किया, उन्होंने ऐसे ही नहीं कर दिया। रामायण जी में आप स्पष्ट पढ़ने को मिलता है ना, सीता माता जब गा रही है कि वाम अंग फरकन लगे मंजुल मंगल मूल, तो ऐसे ही नहीं तुलसीदास जी ने उसकी रचना की है। कहने का भाव, और तुलसीदास जी ने स्वयं ज्योतिष की कई बड़ी गंभीरता को लिया है। उधर नारद जिनके पास ओरिजिनल नारद पुराण है, तो नारद पुराण में ही महर्षि नारद जी ने सामुद्रिक शास्त्र के अनेकों गूढ़ रहस्यों को बताया है। हमारे अथर्ववेद में, है ना, हमारे अथर्ववेद में बहुत सारे ऐसे गुप्त प्रयोगों का समायोजन है। बहुत सारे गुप्त रहस्य, गुप्त मंत्र, विधि, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ों का अथर्ववेद में जखीरा समाया हुआ है। और उसी के साथ साथ यदि सामवेद में देखें तो कितनी गायन शैली, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारी चीज़ें हमें सामवेद से प्राप्त होती हैं। कहने का भाव कि हमारे तो शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, उपपुराणों में, उपनिषदों में तो ये बातें कूट करके भरी गई हैं, लेकिन आज उनके मंथन करने की आवश्यकता है, उनके पढ़ने की आवश्यकता है, उन्हें समझने की आवश्यकता है, और उन्हें समझाने वालों की भी आवश्यकता है, और समझाने वालों के साथ साथ समझने वालों की भी आवश्यकता है। इसलिए भैया मेरे, बहनें मेरी, बच्चों, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम आपसे रोज़ घर घर आके तो नहीं मिल सकते, और अभी हम आपको इंद्राक्षी धाम में भी नहीं बुला पा रहे हैं। हम आपसे प्रैक्टिकली भी नहीं मिल पा रहे हैं, साक्षात नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमारे मिलन का ये बहुत सुंदर जरिया है यूट्यूब, ये प्लेटफॉर्म। इसलिए जो भी हमारे धाम से, चैनल से हमसे जुड़े हैं, तो हम प्रतिदिन प्रयास करते हैं कि कुछ ना कुछ नई शिक्षा, नई बात आपको लेकर के आवें, और आपके परिवार के बड़ों की तरह, बुज़ुर्गों की तरह, है पिता तुल्य होकर के आपको अच्छे से अच्छे हम समझाने का प्रयास करें। तो संकेतों में बहुत गहरे अर्थ छिपे होते हैं। कभी समय रहा तो संकेतों के ऊपर बहुत सारे अभी एपिसोड की मुझे लगता है आवश्यकता है, जो आपको बता सकते हैं। बस कुल मिलाकर के, यदि पुरुष का दाहिना अंग फड़कता है तो शुभ होता है, महिलाओं का वाम अंग शुद्ध होता है, उल्टा है ना, लेफ्ट। पुरुषों का वाम अंग फड़कना, आँख फड़कना या वाम अंग फड़कना शुभ नहीं होता है, और महिलाओं का दायां अंग फड़कना शुभ नहीं होता है। इसमें पूरी वास्तविकता है, पूरी सच्चाई है। कभी और इसको गंभीरता के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरी दाहनं,
पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य। देखो साधकों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोज़ रोज़ आपको समझाने की हैं। प्रेम पूर्वक समझते रहिएगा, दोनों चैनल से जुड़े रहिएगा। कई बार समय ना मिलने की वजह से फेसबुक प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पेज पर कुछ चीज़ें नहीं अपलोड कर पाते हैं, लेकिन दोनों चैनल पर तो हम प्रयास करते ही हैं। तो आप लोग इंद्राक्षी धाम से और हमारे मुख्य चैनल प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा के नाम से बहुत अच्छे से आप लोग जुड़िए, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।